हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल लगभग 12 से 15 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम यहाँ बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। तीसरा पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल, यानी कोई भी स्पेशल एंगल होगा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको समझने से पहले हम पहले एक ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, जिसकी अलग अलग मार्कर से मैं साइड्स को ड्रा कर रहा हूँ, जिससे समझने में और अच्छा रहेगा। जैसे हमने इस लाइन को ड्रा किया ब्लू से, इसको हम ड्रा करते हैं रेड से, और अगले वाले को हम ड्रा करते हैं ग्रीन से। ठीक है, जैसे ये तीन कलर्स के तीन साइड्स हमें देख रहे हैं। अब इनके नाम, इनको हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो ए, बी और सी। अगर हमारा एंगल एक पॉइंट पे बन रहा है तो ए बी जो हमारा होता है वो होता है बेस। ये हो गया हमारा बेस या आधार। ठीक है, और बी सी हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। या इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। और ये है हमारा हाइपोटेनियस या कर्ण। ठीक है, तो इन्हीं साइड्स का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की कुछ इस तरह होती है कि द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, मतलब कि दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये 6 होते हैं। पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा हमारा कॉसेक होता है। तो साइन, अगर हम इस थीटा एंगल की बात करें, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें साइन के लिए, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, या लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या इसको हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, इनकी अगर हिंदी की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, लास्ट जो हमारा है वो होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण बटे लंब। ये हमारे 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब हमारा जो है एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये हमारा ऐसे ट्रायंगल है, ये हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया है, इसका नाम ABC ट्रायंगल है। अगर जो एंगल है वो अगर सी पर बन रहा होगा तो जो BC वाली लाइन हो जाएगी वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, यानी आधार हो जाएगा। ठीक, और AB वाली जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। AB वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। और AC जो है हमें हाइपोटेनियस वो सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन रेशियोज को निकालना समझेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं इजी टाइप में, जिसमें क्या होता है हमें तीनों ही साइड्स गिवन हो, बेस भी गिवन हो, हमारा परपेंडिकुलर भी गिवन हो और हाइपोटेनियस भी गिवन हो। तीनों चीज जब हमें दिए हुए होते हैं आधार, लंब और कर्ण, तो उसका रेशियो निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं उदाहरण के थ्रू। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और A पर हमारा थीटा एंगल बन रहा है, और AB बराबर हमारा 3 दिया है, BC बराबर हमारा 4 और AC बराबर 5 दिया है। तब बोला है कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला जो रेशियो होता है वो क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम P और H से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या कर्ण लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखो हमारा एंगल कहां पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो AB जो है हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा, और BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 4, यानी इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पर 4 रख देंगे अपॉन। ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना गिवन है 5 गिवन है, तो इसकी जगह पर हम 5 लिख देंगे, यानी हमारा साइन थीटा बराबर कितना आ गया 4 अपॉन
5। ठीक, अब हम दूसरा निकालेंगे हमारा, जो कि हमारा है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हिंदी में कहते हैं। तो इसका आधार यानी बेस कितना गिवन है, ए बी बराबर कितना है 3, यानी यहाँ पर लिख देंगे 3। और इसका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया cos थीटा बराबर हो गया हमारा 3/5। अब हम अगला निकालते हैं, जो कि हमारा है tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसे बोलते हैं लंब बटे आधार। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर कितना गिवन है, ठीक है, इससे इसका कंपैरिजन करिए। देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4, और बेस हमारा कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 4/3, tan थीटा हो गया हमारा। अब हम अगला निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा यानी आधार कितना दिया हुआ है 3, आधार बटे लंब। आधार हमें दिया हुआ है 3 और लंब दिया हुआ है 4। ठीक है, तो cot थीटा बराबर हमारा कितना हो गया 3/4। ठीक है, अगला वाला जो है हमारा वो है हमारा sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस या कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें 5, ठीक है, कर्ण, और बेस मतलब आधार कितना गिवन है 3, 3 लिख दिया। अब हमारा जो लास्ट है वो है हमारा cosec थीटा। cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हाइपोटेनियस में कितना गिवन है 5, तो हमने हाइपोटेनियस की जगह 5 लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें 4, परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख दिया। यानी ये तो रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल की पता हो, तब उसके लिए हमने इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जब हमारा एंगल यहां पर ना होकर सी पर बन रहा हो, तब हम कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमेशा याद कर पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन। तो इनको याद कैसे, इसका रेशियो क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो पी से हम एक फनी चीज के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। पी मीन्स पानी, बी मीन्स भर, पी मीन्स पानी, फिर एच मीन्स हंस, फिर एच मीन्स हंस, फिर इसका मतलब भी भर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पानी भर पानी बटे हंस हंस के भर।
तो ये हो जाएगा हमारा साइन कॉस टेन। और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो कैसे याद रखेंगे, साइन कॉस टेन, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है लंब बटे आधार। तो इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन कॉस टेन लाल बटे कक्का, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। और जो बाकी के 3 बचे हैं उसको जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसको हम जैसे, इसका क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है यानी इनवर्स होता है कॉट। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसको हम याद रखेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ याद रखेंगे, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी कक्का बटे लाल। इसको मैं सब याद कर सकते हैं। इधर देखिए, हम मैं बता दे रहा हूं, कॉसेक सेक कॉट, कर्ण कर्ण आधार बटे लंब बटे आधार बटे लंब, कक्का बटे लाल। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी इसे याद कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ये हंस हंस के भर पहले लिख देंगे और पानी भर पानी यानी PBP बाद में लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए कॉसेक सेक और कॉट, तो ये हो जाएगा हंस हंस के भर बटे पानी भर पानी। ठीक है, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक आसान तरीका। ठीक है, चलिए हम दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हमारा तो और कहीं एंगल बन रहा हो तब क्या होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द फिगर, जो कि हम जैसे ये हमारा जो चित्र दिया हुआ है इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं। और हमारा जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो C पर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, C पर, और यहाँ पर कहाँ एंगल बन रहा था, A पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका देखो बेस चेंज हो गया और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। जैसे कि BC पहले क्या था, परपेंडिकुलर था जब A पर एंगल बन रहा था, लेकिन जब C पर एंगल बन रहा है तो BC क्या बन जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो हमारा बेस हुआ करता था पहले A, अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमारा सेम रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया हुआ है, देखो इसके हिसाब से इसका कंपैरिजन करो, ये भी हमारा क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर है। तो लंब कितना गिवन है हमें, 5। ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें, 9। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 9, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 5/9। अब दूसरा निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या जिसे हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी से कंपैरिजन करते हैं। आधार हमारा कहाँ है, CB हमारा क्या है, या BC हमारा क्या है, आधार है। ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो हमारा बेस कितना हो गया, 3, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना गिवन है, 9। ये हमारा कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, 3/9। फिर आता है हमारा टेन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, यानी AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। कितना गिवन है, 5, यानी लंब कितना दिया हुआ है, 5। और
आधार कितना दिया हुआ है, यानी बेस कितना दिया हुआ है, यानी BC हमारा बेस है, ठीक है, जो कि 3 दिया हुआ है। आधार हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारे रेशियो आ गए। अगला है हमारा कॉट। तो कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, यानी आधार 3 है, और परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है, 5 है, ठीक है। ऐसे हमारा अगला वाला रहेगा सेक। सेक थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, 9 है, आधार कितना दिया हुआ है, 3, ठीक। और जो हमारा लास्ट वाला होगा वो होगा हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ हमारा, 9 गिवन है, तो हमने कर्ण की जगह पर 9 रख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह 9 रख दिया। परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया हुआ है, 5। तो ये हमारे हो गए सारे रेशियोज हमने निकाल लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े। पहला जब हमारा एंगल E पर बन रहा हो, और दूसरा जब हमारा एंगल C पर बन रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर, जो कि हमारा रहेगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थैंक यू।